मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो आरंभ करते हैं। अलौकिकस्तु व्यापारस्त्रिविधः परिकीर्तितः, सामान्य लक्षणों ज्ञान लक्षणों योगदस्तथा। तो अलौकिक सन्निकर्ष तीन प्रकार का है। सामान्य लक्षण सन्निकर्ष, ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष, योगजः। ठीक है, तो क्रमशः तीनों का प्रतिपादन ग्रंथकार करते हैं। तो सबसे प्रथम है सामान्य लक्षण सन्निकर्ष। इसको हम सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने कल इसकी चर्चा की है। अलौकिक सन्निकर्षस्तु इदानीम उच्यते अलौकिकस्तु इति व्यापारः सन्निकर्षः, सामान्य लक्षण इति सामान्यम लक्षणम यस्य इत्यर्थः। तो सामान्य लक्षण शब्द में हम बहुब्रीहि समास करेंगे। सामान्यम लक्षणम यस्य सन्निकर्षस्य यस्याः प्रत्याशक्तेः सा प्रत्याशक्ति सह सन्निकर्षः। तो यहाँ पर लक्षण शब्द का अर्थ स्वरूप करना है। दो प्रकार के अर्थ हम करेंगे लक्षण शब्द का। स्वरूपम अर्थः, विषयश्च अर्थः। तो लक्षण शब्द का अर्थ विषय करेंगे तो सामान्य विषयकम ज्ञानम सन्निकर्षः, ऐसा अर्थ आएगा, जिसकी चर्चा ग्रंथकार आगे करेंगे। प्रथमतः लक्षण शब्द का अर्थ स्वरूपम उच्यते, तत्र लक्षण पदेन यदि स्वरूपम उच्यते तदा सामान्य स्वरूपा प्रत्याशक्ति इत्यर्थो लभ्यते। तो सामान्य स्वरूपा प्रत्याशक्ति, सामान्य ही सामान्यात्मक सन्निकर्ष की चर्चा हम करने जा रहे हैं। ठीक है, उदाहरण की चर्चा हमने कल की है। यह जो सामान्य स्वरूपा प्रत्याशक्ति है उसका स्वरूप क्या है? तो ग्रंथकार बताते हैं, तच्च इंद्रिय संबद्ध विशेषक ज्ञान प्रकारीभूतम बोध्यम। इंद्रिय संबद्ध विशेषक ज्ञान प्रकारीभूतम सामान्यम सन्निकर्षः। यही हमको समझना है, यही महत्वपूर्ण विषय है। इंद्रिय हो गया मान लीजिए चक्षुरादि, इंद्रिय संबद्ध कोई विषय है धूम आदि, तद विशेष जो ज्ञान हुआ अयम धूम इत्याकार ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में प्रकारीभूत जो सामान्य है वो धूमत्व है, वही सन्निकर्ष है, वही सामान्य लक्षण सन्निकर्ष है। तार से धूमत्व रूप सन्निकर्ष के द्वारा यावत धूम कालांतरीय देशांतरीय यावत धूम विषयक अलौकिक प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है धूमाः। ठीक है, जैसे कि ग्रंथकार कह रहे हैं, तथा ही यत्र इंद्रिय संयुक्तो धूमादि ही तद विशेषकम धूम इति ज्ञानम यत्र जातम तत्र ज्ञाने धूमत्वं प्रकारः तत्र धूमत्वेन सन्निकर्षेण धूमा इत्येवं रूपम सकल धूम विषयकम ज्ञानम जायते। तो यह सकल धूम विषयक जो प्रत्यक्ष है इसको हम अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चर्चा हमने कल की थी। आगे बढ़ते हैं। अत्र यदि इंद्रिय संबद्ध प्रकारीभूतम इत्येव उच्यते। अब जो हमने सन्निकर्ष का स्वरूप बताया ना, इंद्रिय संबद्ध विशेषक ज्ञान प्रकारीभूतम सामान्यम कहा था सन्निकर्ष। तो किसी ने पूछा इंद्रिय संबद्ध विशेषक ज्ञान प्रकारीभूत सामान्य कहने की क्या जरूरत है? आप इंद्रिय संबद्ध प्रकारीभूतम सामान्यम सन्निकर्ष इतने कहिए, इंद्रिय संबद्ध प्रकारीभूतम सामान्यम। क्योंकि हमको करना क्या है, हमको घटत्व को अथवा धूमत्व को सन्निकर्ष बनाना है। तो धूमत्व को सन्निकर्ष बनाने के लिए हमने क्या कहा, इंद्रिय संबद्ध हो गया धूम, तद विशेष ज्ञान हुआ धूम, उस ज्ञान में प्रकारीभूत सामान्य हो गया धूमत्व। ठीक है, इस प्रकार से हम धूमत्व तक पहुंचते हैं। कोई कहता है आपको इतना लंबा रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, आप छोटे रास्ते से भी जा सकते हैं। इंद्रिय संबद्ध प्रकारीभूतम सामान्यम। तो धूमत्व जिस प्रकार इंद्रिय संबद्ध विशेषक जो ज्ञान है धूम, इस ज्ञान तार से ज्ञान में प्रकार है। ठीक है, तो जिस प्रकार धूम इंद्रिय संबद्ध है उसी प्रकार धूमत्व भी तो इंद्रिय संबद्ध है। धूम के साथ चक्षुर इंद्रिय का संयोग सन्निकर्ष है, तो संयोग संबंध के द्वारा संबद्ध धूम हुआ, जिस प्रकार उसी प्रकार धूमत्व के साथ भी इंद्रिय का संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है कि नहीं है। तो इंद्रिय संबद्ध जो प्रकार है वो धूमत्व है। तो इंद्रिय संबद्ध विशेषक ज्ञान प्रकारीभूतम कहने की अपेक्षा इंद्रिय संबद्ध प्रकारीभूतम सामान्यम ऐसा ही कहा जाए। तो जब आप धूम को देखते हैं, अयम धूम, जब आपको ज्ञान हुआ तो उसमें इंद्रिय संबद्ध प्रकारीभूत सामान्य कौन हुआ? धूमत्व हुआ। तो तार से धूमत्व रूप सामान्य के द्वारा यावत धूम विषयक
अलौकिक प्रत्यक्ष उत्पन्न हो जाएगा, तो ज्ञान प्रकारीभूतम यह पद देने की क्या आवश्यकता है? ये हो गया प्रश्न। ठीक, तो इसका उत्तर ग्रंथकार देते हैं। तदा धूली पटले धूमत्व भ्रमानंतरम सकल धूम विषयकम ज्ञानम न स्यात् तत्र धूमत्वेन सह इंद्रिय संबंधा भावात। कदाचित भ्रम हो गया, धूली पटल को हमने देखा, धूल उड़ रही थी, ठीक, तो दूर से धूली पटल को हमने समझा कि अयम धूमा, जो हमको दिखाई दे रहा है वह धूम है, तो धूमत्व भ्रम हो गया। तो हमको क्या ज्ञान हो रहा है? जिसको भ्रम हो रहा है वो तो नहीं कहेगा कि ये धूली पटल है, हम कहेंगे अयम धूमः। तो जब लौकिक सन्निकर्ष के द्वारा, दोष आदि के द्वारा भ्रम काल में अयम धूमः इत्याकार का भ्रम हुआ, अयथार्थ अनुभव हुआ, ये भी एक ज्ञान है, अयम धूमः एक ज्ञान है। उस समय में धूमत्व रूप सन्निकर्ष के द्वारा, क्योंकि उसमें प्रकारीभूत सामान्य धूमत्व है, तो धूमत्व रूप सन्निकर्ष के द्वारा यावत धूम विषयक अलौकिक प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है। किंतु यदि आप इंद्रिय संबद्ध प्रकारीभूतम सामान्यम सन्निकर्ष कहेंगे, तो वहां पर जो धूमत्व है वो इंद्रिय संबद्ध नहीं है, धूमत्व के साथ इंद्रिय का संबंध है ही नहीं, क्योंकि धूमत्व है ही नहीं ना, वहां तो धूली पटल है, धूली पटलत्व है, धूमत्व इंद्रिय संबद्ध है ही नहीं। तो धूमत्व यदि प्रकारीभूत सामान्य है, ज्ञान में धूमत्व प्रकार हो रखा है, क्योंकि जब धूम है ब्रह्मात्मक ज्ञान होता है उसमें धूमत्व प्रकार होता है और धूली पटल उसमें विशेष है, ठीक है। तो यद्यपि धूमत्व प्रकार है किंतु इंद्रिय संबद्ध नहीं है, तो यदि हम इंद्रिय संबद्ध प्रकारीभूतम ऐसा कहेंगे, तो जब धूली पटल में धूमत्व का भ्रम हुआ, धूली पटल को देख करके अयम धूमः इस प्रकार की जब भ्रांति हुई, उसके अनंतर सकल धूम विषयक जो अलौकिक ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान नहीं होना चाहिए। क्यों? तत्र धूमत्वेन सह इंद्रिय संबंधा भावात, धूमत्व के साथ इंद्रिय का संबंध नहीं है, क्योंकि धूमत्व है ही नहीं, कैसे संबंध होगा? जब हम इंद्रिय संबद्ध विशेषक ज्ञान प्रकारीभूतम सामान्यम कह देंगे, ठीक, तो कैसे काम चलेगा? अब देखिए, घटाइए, इंद्रिय हो गया चक्षु, इंद्रिय संबद्ध कौन है? धूली पटल, धूली पटल के साथ चक्षु इंद्रिय का संयोग है, तो इंद्रिय संबद्ध हो गया धूली पटल, तार से धूली पटल विशेषक जो ज्ञान, इंद्रिय संबद्ध विशेषक ज्ञान अयम धूमः, क्योंकि धूली पटल को देख करके वहां धूमत्व की भ्रांति हुई है, तो वह जो भ्रम है अयम धूम, जो भ्रम है उसमें धूमत्व प्रकार है और धूली पटल विशेष है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं इदम रजतम हमने चर्चा की है, तो इदम रजतम जो ब्रह्मात्मक ज्ञान है उसमें रजतत्व प्रकार है और सुक्ति विशेष है, और इदम रजतम में जो परमात्मक ज्ञान है उसमें रजतत्व प्रकार है, रजत विशेष है, ठीक है। ये दो, यह भेद तो आप जानते हैं। तो इंद्रिय संबद्ध हो गया धूली पटल, तद विशेष ज्ञान हो गया धूमः इत्याकार ज्ञान, उस ज्ञान में प्रकारीभूत सामान्य कौन है? धूमत्व, तार से धूमत्व रूप सन्निकर्ष के द्वारा सकल धूम विषय ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। अतः हमको केवल इंद्रिय संबद्ध प्रकारीभूतम सामान्यम सन्निकर्ष नहीं कहना है, हमको क्या कहना है? इंद्रिय संबद्ध विशेषक ज्ञान प्रकारीभूतम सामान्यम सन्निकर्ष, ऐसा कहना चाहिए, ठीक है। इसी बात को ग्रंथकार ने यहाँ पर कहा है, मन मते तु इंद्रिय संबद्धम धूली पटलम, ठीक है। तद विशेष ज्ञान हो गया धूम इति ज्ञानम, तत्र प्रकारीभूतम धूमत्वम प्रत्याशक्ति ही, धूमत्व जो है वहां पर प्रत्याशक्ति अथवा सन्निकर्ष बन जाएगा, तो यावत धूम विषयक अलौकिक प्रत्यक्ष की उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक। इंद्रिय संबंधश्च लौकिको ग्राह्य। अब देखिए, हम सन्निकर्ष की चर्चा कर रहे हैं, अलौकिक सन्निकर्ष की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो सन्निकर्ष का स्वरूप बनाया, इंद्रिय संबद्ध विशेषक ज्ञान प्रकारीभूतम सामान्यम, तो इंद्रिय सन्निकर्ष एक इंद्रिय और विषय का संबंध है, तो उसके अंदर भी इंद्रिय संबंध का प्रवेश आपने किया है, ठीक है। इंद्रिय संबद्ध अर्थात इंद्रिय का संबंध वाला, संबंधवान, तो वहां जो इंद्रिय का संबंध है वह संबंध लौकिक सन्निकर्ष लेना चाहिए, अर्थात किसी एक धूम के साथ जब आपका इंद्रिय का जो संबंध हो रहा है वह संबंध लौकिक संबंध होना चाहिए। तो इंद्रिय हो गया चक्षु, उसे संबद्ध कौन हो गया? धूम होगा, अथवा ब्रह्मस्थल में धूली पटल हो गया, वहां पर धूली पटल और चक्षु का जो संबंध है वह लौकिक संबंध है। तो अलौकिक सन्निकर्ष में प्रविष्ट जो इंद्रिय संबंध है वह संबंध लौकिक संबंध समझना चाहिए, ठीक है। स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए ग्रंथकार ने यहाँ पर आपको बता दिया।
आगे बढ़ते हैं। इदम च बहिरिंद्रिय स्थले मानस स्थले तु ज्ञान प्रकारे भूतम सामान्यम प्रत्याशक्ति ही। हमने जो सन्निकर्ष का स्वरूप बताया, इंद्रिय संबद्ध विशेषक ज्ञान प्रकारे भूतम सामान्यम। तो किसी ने प्रश्न किया, देखिए किसी ने हमको परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु नित्य है, सूक्ष्म है। कोई भी बात बताए परमाणु के बारे में, दो प्रकार की पृथ्वी है, नित्य है अनित्य है, नित्य परमाणु रूपा। तो परमाणु को जब हमने जान लिया, एक किसी परमाणु विशेष को हमने जान लिया, तो हमको परमाणुत्वेन रूपेण यावत परमाणु का अलौकिक मानस ज्ञान उत्पन्न होता है। चक्षुरादि के द्वारा तो होगा हो नहीं सकता, किंतु मन के द्वारा होता है, मानस बोध होता है। अब आप इंद्रिय संबद्ध विशेष के ज्ञान प्रकारी भूतम सामान्यम सन्निकर्ष कहेंगे, तो परमाणुत्व को हम कभी भी सन्निकर्ष नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इंद्रिय संबद्ध परमाणु होगा ही नहीं। बाकी इंद्रिय के द्वारा भी परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, मन के द्वारा भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इंद्रिय संबद्ध विशेष के ज्ञान अयम परमाणु, ऐसा ज्ञान हमको मिलेगा ही नहीं। तो परमाणु तो सन्निकर्ष नहीं बन पाएगा। तो यावत परमाणु विषय जो मानस बोध होता है, वह बोध कैसे होगा, ये हो गया प्रश्न। तो इसका उत्तर ग्रंथकार देते हैं। हमने जो सन्निकर्ष का स्वरूप बताया है, इंद्रिय संबद्ध विशेष के ज्ञान प्रकारे भूतम सामान्यम सन्निकर्ष, यह स्वरूप बहिरिंद्रिय स्थल के लिए है। जब चक्षुरेंद्रिय के द्वारा घटत रूप सन्निकर्ष के द्वारा, पटत रूप सन्निकर्ष के द्वारा यावत घट विषय का अलौकिक प्रत्यक्ष की उत्पत्ति करनी है, उस समय में इंद्रिय संबद्ध विशेष के ज्ञान प्रकारे भूतम सामान्यम सन्निकर्ष समझना चाहिए। किंतु मानस प्रत्यक्ष की जब बात आती है, वहां पर केवल ज्ञान प्रकारे भूतम सामान्यम प्रत्याशक्ति, वहां पर इंद्रिय संबद्ध विशेष ज्ञान नहीं कहना है। तो हमको कदाचित किसी भी प्रकार से परमाणु का ज्ञान हो गया, अहम परमाणु ज्ञानवान अहम, ठीक, तो उसके अनंतर परमाणुत्व रूप सामान्य लक्षण सन्निकर्ष से यावत परमाणु विषयक मानस बोध हो सकता है। तो मानस बोध स्थल में इंद्रिय संबद्ध विशेष के विशेषण देने की आवश्यकता नहीं है। अतः मानस स्थले तो ज्ञान प्रकारे भूतम सामान्यम प्रत्याशक्ति ही। ठीक, परंतु अब यहाँ कुछ समझा रहे हैं। समानानम भाव सामान्यम, यहाँ पर जो सामान्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति, यहाँ पर जो हम सामान्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इंद्रिय संबद्ध विशेष के ज्ञान प्रकारे भूतम सामान्यम प्रत्याशक्ति, यहाँ पर जो हम सामान्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर सामान्य शब्द का अर्थ जाति नहीं लेना है। समानानाम भाव सामान्यम, समानानाम भाव, एक समान रूप से रहने वाला जो धर्म होगा, अर्थात सामान्य शब्द का अर्थ करना है धर्म। तच्च क्वचित नित्यम धूमत्वादि क्वचित अनित्यम घटादि। तो ये जो सामान्य है, धूमत्वादि भी सामान्य हो सकता है। जैसे अभी हमने धूमत्व को सामान्य बनाया, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष बनाया, तो इंद्रिय संबद्ध विशेष के ज्ञान प्रकारे भूतम सामान्यम धूमत्व हो गया। तो धूमत्व यदि सामान्य है तब तो नित्य है, ठीक है। और क्वचित नित्यम, कदाचित घट को भी हम सामान्य बना सकते हैं। जब हम घटवत का ज्ञान करते हैं, घटवत भूतलम, तो वहां इंद्रिय संबद्ध हो गया घटवत भूतल, तद विशेष ज्ञान हो गया घटवत भूतलम, उसमें प्रकारीभूत सामान्य हो गया घट। तो घट रूप सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा घटवताम, जो घटवत हैं, घट वाले हैं, उनका हमको अलौकिक प्रत्यक्ष होता है। जिस प्रकार घटत रूप सन्निकर्ष के द्वारा घटत्व का आश्रय यावत घट का अलौकिक प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से घट रूप सन्निकर्ष के द्वारा भी घट भी सामान्य लक्षण सन्निकर्ष बन सकता है। जब घटवान इस प्रकार का जब हमको प्रत्यक्ष होगा, उसमें इंद्रिय संबद्ध विशेषक ज्ञान प्रकारीभूत सामान्य घट बनेगा। तो घट रूप सन्निकर्ष के द्वारा सर्वेषाम घटवताम अलौकिकम प्रत्यक्षम उत्पद्यते। अतः तत् सामान्यम क्वचित नित्यम क्वचित अनित्यम। ठीक, यह आपको बताया जा रहा है स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए। इसका प्रयोजन भी आगे बताएंगे, इस बात को आप बता क्यों रहे हैं, अब समझाते हैं। देखिए, यत्र एको घटः संयोगेन भूतले समवायेन कपाले वा ज्ञातः। हमने एक घट को संयोग संबंध से भूतल में जान लिया, तो संयोग संबंध घटवत भूतलम, ये हमको प्रत्यक्ष हो गया। तो घटवत्ता कहाँ गृहीत हुई, भूतल में। तो इंद्रिय संबद्ध भूतल तद विशेषक जो ज्ञान घटवत भूतलम, एक ज्ञान, उस ज्ञान में प्रकारीभूत सामान्य कौन हो गया, घट हो गया। तो घट रूप सन्निकर्ष के द्वारा सर्वेषाम घटवताम अलौकिकम प्रत्यक्षम जायते। ठीक, अथवा समवाय संबंध से घट का ज्ञान हुआ कपाल में,
घटवान कपालः, तो इंद्रिय संबद्ध हो गया कपाल, तद विशेष ज्ञान हो गया घटवान कपालः, उसमें प्रकारीभूत सामान्य हो गया घट, तार से घट रूप सन्निकर्ष के द्वारा यावताम घटवताम अलौकिकम प्रत्यक्षम जायते। ठीक है, तदनंतरम सर्वेशम तद घटवताम, तद घट वाले जितने भी पदार्थ हो सकते हैं, भूतलादीनाम कपालादीनाम वा ज्ञानम भवति। अतः जिस प्रकार धूमत्व घटत्व आदि सन्निकर्ष बन सकते हैं, उसी प्रकार घटपट आदि जो द्रव्य गुण आदि पदार्थ हैं, अन्य जो पदार्थ हैं जो जाति नहीं है, वो भी सन्निकर्ष बन सकते हैं। तत्र इदम बोध्यम, किंतु वहां पर ध्यान आपको क्या देना है, परंतु सामान्यम येन संबंधेन ज्ञायते तेन संबंधेन अधिकरणानां प्रत्याशक्ति, संबंध का भी ध्यान रखना है। जब आपको संयोग संबंधेन घटवत भूतल में ज्ञान हुआ, तो घट रूप सन्निकर्ष के द्वारा संयोगी न जो घटवत होंगे उन सबका प्रत्यक्ष होगा, न कि समवाय न जो घटवत कपाल का प्रत्यक्ष अलौकिक प्रत्यक्ष नहीं होगा। जब आपको घटवान कपाल समवाय संबंध घटवत्ता कपाल में गृहीत हुई, तो वहां घट रूप सन्निकर्ष के द्वारा यावताम घटवताम समवाय संबंधी न जो घटवत हैं कपाल आदि, आदि शब्द का प्रयोग जरूरी नहीं है, आदि इसलिए प्रयोग कर सकते हैं, घट से हम पट आदि को भी ले सकते हैं। तो समवाय संबंधी न जो घटवत कपाल है उन सारे कपालों का अलौकिक प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो येन संबंधेन सामान्यम ज्ञायते तेन संबंधेन अधिकरणानामपि प्रत्याशक्ति, अर्थात अधिकरणानामपि बोधः जायते अलौकिकम प्रत्यक्षम जायते इति बोध्यम। ठीक, अब यहाँ पर पूर्व पक्ष आया, अब प्रश्न आया, किंतु यत्र तद्घटनाशानन्तरं तद्घटवतः स्मरणं जातं तत्र सामान्य लक्षणया सर्वेषां तद्घटवतां भानं न स्यात् सामान्यस्य तदानीम अभावात्। अब देखिए प्रश्न है, ध्यान से आप समझिए। अभी हमने एक घट को देखा, तद्घटवत्ता भूतल में गृहीत हुई, मान लीजिए तद्घटवत भूतलम, वो तो ये तो लौकिक प्रत्यक्ष हो गया। अग्रिम दिन हमको तद्घट का स्मरण हुआ, तद्घट नाशानंतरम तद्घटवत स्मरणम जातम। ठीक है, आज हमने जो तद्घट एक घट विशेष को देखा था उसका नाश हो गया, अग्रिम दिन में उस घट का घटवत का स्मरण हुआ। अब मानस बोध करने के लिए तो इंद्रिय संबद्ध विशेष कहने की जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान प्रकार भूतम सामान्यम कहना है। तो हमको ज्ञान हो गया, स्मरणात्मक ज्ञान हो गया, तद्घटवान तद्घटवत का स्मरण हुआ, तो उस ज्ञान में प्रकारीभूत सामान्य हो गया तद्घट। तो तद्घट रूप सन्निकर्ष के द्वारा जो तद्घटवताम अलौकिकम प्रत्यक्षम भवति, किंतु वहां पर सन्निकर्ष आप किसको बना रहे हैं, तद्घट ही तो सन्निकर्ष है, किंतु तद्घट का तो नाश हो गया। जब तद्घट का नाश हो गया, सन्निकर्ष का ही नाश हो गया, तो सन्निकर्ष के नाश हो जाने के कारण तद्घटवत का अलौकिक प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा दोहराता हूं। जैसे आज आपने एक तद्घट को देखा, तद्घटवत भूतलम, भूतल में तद्घटवत्ता गृहीत हुई। ठीक है, अग्रिम दिन में आपको तद्घटवत का स्मरण हुआ, किंतु तब तक उस तद्घट का नाश हो चुका है। ठीक है, तद्घट नाशानंतरम तद्घटवत का स्मरण हुआ, तद्घटवान इत्यादि स्मरण होता है। वहां पर तद्घट रूप सन्निकर्ष के द्वारा, क्योंकि तद्घटवान एक ज्ञान हुआ तो उसमें तद्घट सन्निकर्ष बनेगा, अलौकिक सन्निकर्ष, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष। तो तद्घट रूप सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा सर्वेशम तद्घटवताम अलौकिकम प्रत्यक्षम भवति, अलौकिक प्रत्यक्ष की वहां पर उत्पत्ति होती है, किंतु तार से अलौकिक प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सन्निकर्ष ही तो नहीं है। अभी आप सन्निकर्ष किसको बना रहे हैं, तद्घट को, वो तद्घट तो कल ही नष्ट हो चुका है। आज अग्रिम दिन जब आपको तद्घटवान का स्मरण हुआ, उस समय में तद्घट रूप सन्निकर्ष के विद्यमान न होने के कारण, तद्घट रूप सन्निकर्ष जब नहीं रहेगा तो तद्घटवताम अलौकिकम प्रत्यक्षम कथम जायेत। ठीक है, इसी बात को ग्रंथकार बता रहे हैं, यत्र तद्घटनाशानंतरम तद्घटवत स्मरणम जातम तत्र सामान्य लक्षणया, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा, क्योंकि तद्घट को ही यहाँ पर सामान्य लक्षण सन्निकर्ष बनना है, वो तो नष्ट हो चुका है। तो तेन सन्निकर्षेण सर्वेशम तद्घटवताम भानम न स्यात्, सब तद्घटवत का जो भान होता है, अलौकिक प्रत्यक्ष होता है, वह नहीं होना चाहिए। क्यों, सामान्य से तदानीम अभावात, सन्निकर्ष ही नहीं है। ठीक है, एक दोष, दो दोष देने वाले हैं, आपको ध्यान से समझना है। ये हो गया प्रथम दोष। दूसरा दोष ग्रंथकार बता रहे हैं, किंच
इंद्रिय संबद्ध विशेष्यकम घट इति ज्ञानम यत्र जातम तत्र पर दिने इंद्रिय संबंधम विनापि तार्स ज्ञान प्रकारीभूत सामान्य से सत्वात् तार्स ज्ञानम कुतो न जन्यते। ये दूसरा प्रश्न है। देखिए क्या प्रश्न कर रहे हैं। इंद्रिय हो गया चक्षु, मान लीजिए इंद्रिय संबद्ध हो गया घट, तद विशेष ज्ञान हो गया घट इति ज्ञानम, उस ज्ञान में प्रकारीभूत सामान्य हो गया घटत्व। तो घटत्व सन्निकर्ष बन गया, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष, तार से घटत्व रूप सन्निकर्ष के द्वारा यावत घट विषय प्रत्यक्ष हो जाएगा अलौकिक प्रत्यक्ष। यहाँ तक तो ठीक है। ये तो आज हुआ जब किसी एक घट के साथ चक्षुरेंद्र का सन्निकर्ष है तब की बात है। किंतु अग्रिम दिन में, कल जब आप कल अग्रिम दिन घट के साथ आपका चक्षुरेंद्र का सन्निकर्ष नहीं है, चक्षु का किसी एक भी घट के साथ संयोग सन्निकर्ष नहीं है, उस समय में भी घटत्व तो नित्य है ना। घटत्व को जिसको हमने सन्निकर्ष बनाया वो घटत्व तो नित्य होने के कारण अग्रिम दिन में भी वह घटत्व रूप सन्निकर्ष के विद्यमान होने के कारण तार से घटत्व रूप सन्निकर्ष के द्वारा यावत घट विषयक अलौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता, क्योंकि सन्निकर्ष तो वहां पर विद्यमान है। ठीक, ये दूसरा प्रश्न है। देखिए इंद्रिय संबद्ध विशेषकम घट यदि ज्ञान मित्र जातम, तो घट ज्ञान हुआ अर्थात घटत्व सन्निकर्ष बन गया। तत्र पर दिने अग्रिम दिन में इंद्रिय संबंध बिनापि, किसी एक घट के साथ घटत्व के साथ इंद्रिय का संबंध नहीं है तब भी तार से ज्ञान प्रकारीभूत जो सामान्य है, पूर्व दिन में जो ज्ञान हुआ है घट ज्ञान, उस ज्ञान में प्रकारीभूत जो सामान्य घटत्व है वह घटत्व तो विद्यमान है क्योंकि वह नित्य है। सत्वात तार से ज्ञानम, तार से ज्ञानम अर्थात अलौकिक जो प्रत्यक्ष है यावत घट विषयकम ज्ञानम कुतो न जन्यते। समझ में आई बात। दो प्रश्न है। यदि अनित्य, क्योंकि क्वचित नित्यम क्वचित अनित्यम, पहले यहाँ पर ग्रंथकार ने कह दिया समानानाम भाव सामान्यम तच्च क्वचित नित्यम धूमत्वादि, क्वचित अनित्यम घटादि कहा है। तो जब आप धूमत्व को सन्निकर्ष बनाते हैं, ठीक है, तो एक समय आज धूम के साथ इंद्रिय संबद्ध होकर के धूमय ज्ञान हुआ, तार से ज्ञान में प्रकारीभूत सामान्य जो धूमत्व है वो तो नित्य है। तो पर दिन में जिस समय में धूम के साथ इंद्रिय का संबंध नहीं है उस समय में भी धूमत्व रूप सन्निकर्ष के विद्यमान होने के कारण धूम धूमः इत्येवं रूपम अलौकिकम प्रत्यक्षम जायताम। ठीक है, अलौकिक प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होनी चाहिए, क्यों नहीं होती है, ये प्रश्न है। ठीक है, उससे पहले जो प्रश्न किया था, यदि घट को अभी आप सामान्य मानते हैं तो जहाँ तद घटवत का आपको पहले प्रत्यक्ष हुआ, ठीक है, बाद में तद घट का नाश हो गया, तो पर दिन में आपको तदघटवान स्मरण हुआ, ठीक है, तो वहां पर इंद्रिय संबद्ध विशेष ज्ञान प्रकारीभूत सामान्य है तदघट, तार से तदघट रूप सामान्य तो विद्यमान ही न होने के कारण यावताम तदघटवताम अलौकिकम प्रत्यक्षम न स्यात्, ये दो आपत्ति है। ठीक, अभी आपत्तियों का समाधान करना पड़ेगा। देखिए ग्रंथकार क्या कहते हैं। तस्मात् सामान्य विषयकम ज्ञानम प्रत्याशक्ति न तो सामान्य मिथ्या आसक्ति रीति, इसलिए उन्होंने कारिका का अवतारण किया। आसक्ति राश्रयाणाम तो सामान्य ज्ञानमिष्यते तदिन्द्रिय तद्धर्म बोध सामग्री अपेक्षते। देखिए, अतः सामान्य विषयकम ज्ञानम प्रत्याशक्ति, अब बदल देते हैं। ग्रंथकार कहते हैं सामान्य स्वरूपा प्रत्याशक्ति, तो सामान्य लक्षण है। यहाँ पर लक्षण शब्द का जो अर्थ हमने पहले किया था स्वरूपम, ऐसा अर्थ हमको नहीं करना है। क्या करना है, विषय करना है। ठीक है, आसक्ति आसक्ति ही अर्थात प्रत्याशक्ति सन्निकर्ष तथा च सामान्य लक्षण इत्यत्र, लक्षण शब्द से विषय अर्थ, लक्षण शब्द का हमने अर्थ किया था स्वरूप, तो सामान्य स्वरूपा प्रत्याशक्ति यह अर्थ लब्ध होता था, तो सामान्य को ही हम सन्निकर्ष बनाते थे। अब यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं सामान्य लक्षण है, यहाँ पर जो लक्षण शब्द है उसका अर्थ हम करेंगे विषय, तो सामान्य विषयकम ज्ञानम सन्निकर्ष आएगा। तस्मात् सामान्य विषयकम ज्ञानम प्रत्याशक्ति इत्यर्थ लभ्यते। ठीक, तस्मात् सामान्य विषयकम ज्ञानम प्रत्याशक्ति न तो सामान्यम। ठीक, ज्ञायमानम सामान्यम न प्रत्याशक्ति इत्यभिप्रायेण उक्तम, आपने पहले पढ़ा था जब हम पारिमंडल भिन्नानाम कारणत्वम सादर में बता रहे थे उस समय पर। ठीक है, कहा था कि पारिमंडल किसी के प्रति भी कारण नहीं होता, तो उसके साथ साथ में उन्होंने कहा था पारिमंडल शब्द का अर्थ है अणुपरिमाण है, तो अणुपरिमाण किसी के प्रति भी कारण नहीं होता, तो साथ साथ में उन्होंने जोड़ दिया, किसी अन्य को भी जोड़ा था। क्या क्या जोड़ा था, परम महत परिमाणम,
अतीन्द्रिय सामान्यम विशेषाश्च बुद्धिया, परम महत परिमाण भी किसी के प्रति कारण नहीं बनता, अतीन्द्रिय सामान्य भी किसी के प्रति कारण नहीं बनता। तो अतीन्द्रिय सामान्य की जब हम चर्चा कर रहे थे उस समय में पूर्व पक्षी ने पूछा था अतीन्द्रिय सामान्य भी यावत मनोभिषेक अथवा यावत परमाणु विषेक जो अलौकिक प्रत्यक्ष है उसके प्रति कारण बनता है, तो आप कैसे अतीन्द्रिय सामान्य को कारण नहीं मानते? अतीन्द्रिय सामान्य जैसे मान लीजिए परमाणुत्व मनस्त्व, तो ये प्रश्न उठाया था। तो ग्रंथकार ने कहा था इदम अपि, ठीक, वहां कई उन्होंने हेतु दिया था अलग अलग उदाहरण के लिए। योगी प्रत्यक्ष विशेष न कारणत्वम ज्ञायमानम सामान्यम न प्रत्याशक्ति, ऐसा कहा था। ज्ञायमान जो सामान्य है वो प्रत्याशक्ति नहीं है, ठीक है, यही बात इन्होंने यहाँ कहा। सामान्य विषयकम ज्ञानम प्रत्याशक्ति, सामान्य विषय जो ज्ञान है वो सन्निकर्ष है, न तो सामान्यम, ज्ञान विषयीभूत जो सामान्य है वो सन्निकर्ष नहीं है, ठीक है। तो उस समय में समझ में आया हो या ना समझ में आया हो, अब आप वहां जाकर देखेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। तो अब क्या निर्णय हुआ कि सामान्य लक्षण है, यहाँ पर लक्षण शब्द का अर्थ करेंगे विषय। तो सामान्य लक्षण सन्निकर्ष का अर्थ होगा सामान्य विषयकम ज्ञानम सन्निकर्ष। अब कारिका को समझते हैं। आसक्ति आश्रयाणाम तो सामान्य ज्ञान विष्यति तदिन्द्रिय तद्धर्म बोध सामग्री अपेक्षते। आसक्ति ही प्रत्याशक्ति ही सन्निकर्ष, आश्रयाणाम आश्रयाणाम आसक्ति सामान्य ज्ञान मिष्यते, ठीक। यहाँ पर अब एक प्रश्न आने वाला है, ग्रंथकार स्वयं प्रश्न को उठाएंगे, फिर भी मैं आपको पहले बता देता हूं। आपने सामान्य लक्षण जो सन्निकर्ष है उसका स्वरूप अभी क्या बनाया? सामान्य विषयकम ज्ञानम प्रत्याशक्ति बनाया, ठीक है, सामान्य विषयकम ज्ञानम। और दूसरा जो सन्निकर्ष है वो ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष है। तो ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष के शब्द से ही हमको पता है कि वो ज्ञान स्वरूपा प्रत्याशक्ति है। तो सामान्य लक्षण सन्निकर्ष भी ज्ञान स्वरूपा प्रत्याशक्ति है, सामान्य विषयकम ज्ञानम सन्निकर्ष आप बोलते हो। तो दूसरा जो ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष है वो भी ज्ञान स्वरूप सन्निकर्ष है। तो उन दोनों में भेद कैसे रह जाएगा, क्या भेद होगा, ये प्रश्न यहाँ पर कोई कर रहा है, किसी के मन में ये प्रश्न है, इसलिए ग्रंथकार बता रहे हैं कि दोनों में भेद बताने का, दोनों में भेद समझाने का प्रयास करेंगे। आसक्ति आश्रयाणाम तो सामान्य ज्ञान मिष्यति, आश्रयाणाम आसक्ति सामान्य ज्ञानम। ये जो सामान्य लक्षण सन्निकर्ष है उस वो क्या करता है, वो आश्रयाणाम आसक्ति, जैसे घटत्व ज्ञान रूप सन्निकर्ष यदि आपका है तो घटत्व ज्ञान रूप सन्निकर्ष के द्वारा घटत्व का जो आश्रय है घट, उसका वह प्रत्यक्ष कराता है। ये हो गया आश्रयाणाम प्रत्याशक्ति, आश्रयाणाम प्रत्याशक्ति इसका अर्थ, ठीक है। ये सामान्य लक्षण सन्निकर्ष की विशेषता है। और ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष की विशेषता क्या है? वो विषय यस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञान लक्षण, वो आगे ग्रंथकार बताएंगे। अब हम इसी की चर्चा कर लेते हैं। तदिन्द्रिय तद धर्म बोध सामग्री अपेक्षते। यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं कि देखो, आपको जब अलौकिक सन्निकर्ष के द्वारा अलौकिक प्रत्यक्ष की उत्पत्ति करनी है, जैसे मान लीजिए घटत्व ज्ञान रूप अलौकिक सन्निकर्ष के द्वारा, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा घटत्वाश्रय यावत घट का अलौकिक प्रत्यक्ष जब उत्पन्न करना है, उस समय में किसी एक घट में घटत्व की प्रत्यक्ष की जो लौकिक प्रत्यक्ष की सामग्री है, किसी एक घट में घटत्व की लौकिक प्रत्यक्ष की जो सामग्री है वह सामग्री भी अलौकिक प्रत्यक्ष के प्रति अपेक्षिता होती है। तदिन्द्रिय तद्धर्म बोध सामग्री, जिस इंद्रिय से आप अलौकिक प्रत्यक्ष उत्पन्न करना चाहते हैं उस इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला जो बोध, तद्धर्म बोध, जिस धर्म के द्वारा अथवा घटत्व रूप सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा अथवा घटत्व ज्ञान रूप सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा आप घटत्वाश्रय घट का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, तो किसी एक धर्मी में तद धर्म जो घटत धर्म है उसका तदिन्द्रिय जन्य जो बोध है, लौकिक बोध, उसकी जो सामग्री है वो भी अपेक्षिता होती है, ठीक। तो आप क्या करिए, जब आपके सामने घट है उसमें आप लौकिक प्रत्यक्ष की सामग्री है, चक्षु सन्निकर्ष है, तो उस समय में अयं घट जब आपको एक लौकिक प्रत्यक्ष उत्पन्न हुआ उसके अनंतर ही घटत्व रूप सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा, अब यहाँ पर आपको कहना पड़ेगा घटत्व ज्ञान रूप सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा यावताम घटत्ववताम घटानाम अलौकिकम प्रत्यक्षम जायते। जिस समय में किसी एक व्यक्ति में लौकिक प्रत्यक्ष की सामग्री नहीं है, जैसे मान लीजिए अंधकार में किसी एक घट के साथ चक्षुरेंद्रिय की लौकिक प्रत्यक्ष की सामग्री विद्यमान नहीं है, ठीक है, वहां पर आलोक संयोग नहीं है, उस समय में आप घटत्व ज्ञान रूप सन्निकर्ष के द्वारा यावत घट विषेक अलौकिक प्रत्यक्ष नहीं कर सकते,
ठीक, तो इस ये हो गया कारिका का अर्थ। इसको ग्रंथकार स्वयं प्रतिपादन भी करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तथा च न पूर्वोक्त दोष द्वयम, दो दोष दिया था ना, दो दोष क्या दिया था? यदि तद घट यदि सन्निकर्ष है तो तद घट के नाश होने के अनंतर अग्रिम दिन में जब तद घटवत का स्मरण हुआ, उस समय में तार्स सामान्य के न रहने के कारण सर्वेशम तद घटवताम बोध न स्यात्, ये हमने आपत्ति दिया था। अब वो आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि यदि भी तद घट रूप सामान्य विद्यमान नहीं है, अभी तो तद घट ज्ञान रूप सामान्य विद्यमान है। अब तद घट को हम सन्निकर्ष नहीं बना रहे हैं, अब हम तद घट विषय जो ज्ञान है उसको सन्निकर्ष बना रहे हैं। तो तद घट रूप सन्निकर्ष के न रहने पर भी, अथवा तद घट के न रहने पर भी तद घट ज्ञान रूप सन्निकर्ष के विद्यमान होने के कारण तद घटवताम अलौकिकम प्रत्यक्षम जायते। ठीक, दूसरा दोष दिया था कि जब आपका घट के साथ सन्निकर्ष हुआ, अयं घट ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में प्रकारीभूत सामान्य हो गया घटत्व, तो पर दिन में किसी एक घट के साथ लौकिक सन्निकर्ष के बिना भी घटत्व रूप सन्निकर्ष के विद्यमान होने के कारण यावत घट विषय अलौकिक प्रत्यक्ष होना चाहिए, यह आपत्ति थी, दूसरी आपत्ति। ठीक, अब ग्रंथकार कहते हैं अब वो आपत्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम घटत्व का सन्निकर्ष मानते ही नहीं, हम तो घटत्व विषयकम ज्ञानम सामान्य विषयकम ज्ञानम प्रत्याशति हमने कहा है। ठीक है, तो घटत्व विषय ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान कब होगा? जब ज्ञान की सामग्री उपस्थिति होगी। जिस समय सामग्री विद्यमान है उस समय में घटत्व ज्ञान रूप अलौकिक सन्निकर्ष के द्वारा यावत घट विषयक अलौकिक प्रत्यक्ष की उत्पत्ति हो जाएगी। घटत्व नित्य है, इसका अर्थ सन्निकर्ष सर्वदा विद्यमान ऐसी बात नहीं है, क्योंकि घटत्व सन्निकर्ष है ही नहीं, घटत्व का ज्ञान सन्निकर्ष है। इस प्रकार से पूर्व में सामान्य स्वरूपा प्रत्याशक्ति कहने पर जो द्विविध दोष दिखाया गया, उन दोषों का यहाँ पर संभावना नहीं है, उनका यहाँ पर वारण हो जाएगा। ठीक, ननु, अब यहाँ पर कोई प्रश्न उठा रहा है, ननु चक्षु संयोगादिकम बिना भी सामान्य ज्ञानम यत्र वर्तते, जिस समय में चक्षु इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं है घट के साथ, है ना, आलोक संयोग आदि नहीं, अंधकार की बात करें अथवा कुछ है ही नहीं, आपको केवल स्मरण हुआ, ठीक है, घट का ज्ञान हुआ, घटत्व का ज्ञान हुआ, उस समय में सकल घटादि नाम चाक्षुष प्रत्यक्षम स्यात्, क्योंकि ज्ञान प्रकारीभूत सामान्य तो विद्यमान है और सामान्य विषय ज्ञान भी विद्यमान है। मानस बोध तो हो सकता है, किंतु यहाँ पर चाक्षुष प्रत्यक्ष की आपत्ति दी जा रही है। ठीक, अतः ग्रंथकार ने कहा तदिंद्रिय धर्म बोध सामग्री अपेक्षते। इसकी व्याख्या हमने कर दी, इसकी व्याख्या ग्रंथकार भी कह रहे हैं। अस्यार्थः यदा बहिरिंद्रियेण सामान्य लक्षण या ज्ञानम जननीयम, जब बहिरिंद्रिय के द्वारा चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा हमको अलौकिक ज्ञान उत्पन्न करना है, अथवा मान लीजिए घटत्व रूप सन्निकर्ष के द्वारा, घटत्व ज्ञान रूप सन्निकर्ष के द्वारा यावत घट विषय अलौकिक प्रत्यक्ष उत्पन्न करना है, तदा यद किंचित धर्मिणी, किसी एक घट में तद जो सामान्य घटत्व है उसका तदिंद्रिय जन्य जो ज्ञान है, चक्षु इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, लौकिक ज्ञान, उसकी जो सामग्री है, आलोक संयोग सन्निकर्ष महत्व उद्भुत रूप आदि, वो सब सामग्री भी अपेक्षिता है। साध सामग्री चक्षु संयोग आलोक संयोग आदिगम। ठीक है, तो लौकिक प्रत्यक्ष की सामग्री भी अलौकिक प्रत्यक्ष के प्रति कारण है। अतः जहां पर लौकिक प्रत्यक्ष की सामग्री उपस्थित नहीं है, वहां पर अलौकिक प्रत्यक्ष की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। तेन अंधकारादो चक्षुरादिना तादृशम ज्ञानम न जन्यते। ठीक है, समझ में आ गया? इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, यहाँ ग्रंथकार ने भी बता दिया। अब प्रश्न है, जिस प्रश्न की चर्चा में आपसे अभी भी किए हैं, ननु ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति यदि ज्ञान रूपा सामान्य लक्षण भी ज्ञान रूपा। ठीक है, ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति भी ज्ञान रूपा है और सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति भी ज्ञान रूपा है, तथा तयोर भेदो न स्यात्, इन दोनों के बीच में भेद नहीं होना चाहिए। अतः विषयी इति। अब देखिए, पहले हमको क्या समझना है, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष का स्वरूप क्या है? आश्रयाणाम आसक्ति। सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा तदाश्रय से बोधो भवति, और ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा विषयी यस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञान लक्षणः, यस्य विषयी तस्यैव व्यापारः तस्यैव सन्निकर्षः ज्ञान लक्षणः। ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष में क्या होता है? यद विषयकम ज्ञानम भवति तस्यैव ज्ञानम भवति। सामान्य लक्षण सन्निकर्ष में क्या हुआ? यद विषयकम ज्ञानम भवति घटत्व विषयकम ज्ञानम भवति लौकिकम ज्ञानम। अब जब अलौकिक ज्ञान होगा तो घटत्वाश्रय घट विषयकम अलौकिकम ज्ञानम भवति।
ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष में क्या होगा, यद विषयकम लौकिकम ज्ञानम भवति तद विषयकम एव अलौकिकम अभिज्ञानम भवति। ठीक, इसको उदाहरण से समझाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष का उदाहरण देता हूं। तो जैसे मान लीजिए आपको किसी ने एक चंदन की लकड़ी दी, ठीक है, आपने ग्रहण से प्रत्यक्ष किया, सुरभि चंदनम, चक्षुरेंद्रिय के द्वारा चंदन काष्ठ को देखा, घ्राणेन्द्रिय से गंध का प्रत्यक्ष हुआ, सुरभि चंदनम, एक ज्ञान आपको उत्पन्न हुआ, कितना सुगंधित, एकदम ओरिजिनल प्योर चंदन की लकड़ी है। ठीक, तो आपने उसको कहीं पर रख दिया, जो कि आप जब बैठते हैं किसी विशेष कमरे में तो आपको वहां से दिखाई देता है। तो 1 घंटे बाद, ठीक है, अथवा अगले दिन फिर आप उसी स्थान में आकर बैठे, तो वहां पर आपने देखा चंदन को के काष्ठ को। अब आप दूर से देख रहे हैं आंख के द्वारा, उसका जो गंध है उसके साथ घ्राणेन्द्रिय का सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, क्योंकि दूर में है। उस समय में आपको जो चंदन काष्ठ का प्रत्यक्ष होगा, आप केवल इदम चंदनम कहेंगे अथवा इदम सुरभि चंदनम कहेंगे, क्योंकि आपको विशेष सुगंध का ज्ञान है, आपने पहले उसका अनुभव किया है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, इदम सुरभि चंदनम, सुरभि चंदनम अहम पश्यामी, ऐसा बोलते हैं, मैं सुरभि चंदन को, सुगंधित चंदन को देखता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर समस्या क्या है, इदम चंदनम, ये तो ठीक है, चक्षुरेंद्रिय के द्वारा चंदन का प्रत्यक्ष हो सकता है, किंतु सुरभि चंदनम ऐसा प्रत्यक्ष चक्षुरेंद्रिय के द्वारा कैसे होगा, क्योंकि सौरभ का ज्ञान चक्षुरेंद्रिय कर नहीं सकता, चक्षुरेंद्रिय के द्वारा सौरभ के प्रत्यक्ष की योग्यता नहीं है। ठीक है, सुगंध का प्रत्यक्ष चक्षुरेंद्रिय के द्वारा हो नहीं सकता, कोई भी गंध का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अतः सुरभि चंदनम, ये जो हमको प्रत्यक्ष हो रहा है, ये तो घ्राण प्रत्यक्ष नहीं है, वहां यहाँ घ्राण का कोई भी योगदान नहीं है, किंतु चक्षुरेंद्रिय के द्वारा देख करके हम बोल रहे हैं एकदम सुरभि चंदनम। तो सौरभ का भी ज्ञान चक्षुरेंद्रिय के द्वारा हो रहा है। तो प्रश्न आएगा कैसे हुआ, क्योंकि सौरभ के साथ चक्षुरेंद्रिय का लौकिक सन्निकर्ष, योग्य सन्निकर्ष नहीं हो सकता। ठीक, तो यद्यपि यहाँ पर लौकिक सन्निकर्ष नहीं हो सकता, किंतु ज्ञान लक्षण, ज्ञान स्वरूप अलौकिक सन्निकर्ष हो सकता है, वही होता है। कैसे होता है, तो जब आपने चंदन को देखा, तो आपको जो पूर्व में जो सुरभि चंदनम में आपको अनुभव हुआ था, उसका स्मरण हुआ, तो इदम चंदनम सुरभि, ये जो स्मरणात्मक ज्ञान है, वह ज्ञान यहाँ पर सन्निकर्ष बन गया चक्षुरेंद्रिय के द्वारा। जब चंदन का प्रत्यक्ष हुआ, उस समय में चंदन के प्रत्यक्ष में तो लौकिक सन्निकर्ष है, संयोग सन्निकर्ष है, किंतु सुगंध के प्रत्यक्ष के प्रति सुरभि चंदनम जो ज्ञान हुआ था, पूर्व ज्ञान, उसका जो स्मरण हुआ, वो स्मरण भी ज्ञान है, तो वो जो ज्ञान है वही यहाँ पर सन्निकर्ष बन गया। इदम चंदनम सुरभि, जो पूर्व ज्ञान है, वह ज्ञान है यहाँ पर आपका सन्निकर्ष बन गया, यही ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष है। तो तार से सन्निकर्ष के द्वारा, यद्यपि चक्षुरेंद्रिय गंध का ग्रहण नहीं कर सकता लौकिक सन्निकर्ष के द्वारा, फिर भी अलौकिक सन्निकर्ष के द्वारा यहाँ पर चक्षुरेंद्रिय के द्वारा गंध भी गृहीत हो गया, सुरभि का भी ग्रहण हुआ, तो हमको प्रत्यक्ष हुआ सुरभि चंदनम। तो चक्षुरेंद्रिय के द्वारा सौरभ का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष है हो रहा है, वो अलौकिक प्रत्यक्ष है, वो लौकिक प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है, तो वहां पर हुआ क्या, पहले भी सुरभि चंदनम ज्ञान हुआ था, लौकिक प्रत्यक्ष जब घ्राणेन्द्रिय के द्वारा हुआ था तब भी सुरभि ज्ञान हुआ था, बाद में चक्षुरेंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है वो भी सुरभि का ही ज्ञान हो रहा है। अतः इससे विषयी तस्यैव व्यापार ज्ञान लक्षण। ठीक, अब देखिए ग्रंथकार क्या व्याख्या करते हैं, सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति ही तदाश्रय से ज्ञानम जनयति, ये आपने समझ लिया, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा तदाश्रय का ज्ञान होता है। ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्तिस्तु यद विषयकम ज्ञानम तस्यैव प्रत्याशक्ति, अर्थात तस्यैव प्रत्यक्षम जनयति। तो इन दोनों में यद्यपि सामान्य लक्षण सन्निकर्ष भी ज्ञान रूप है और ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति भी ज्ञान रूप है, फिर भी इन दोनों ज्ञान में भेद है, दोनों सन्निकर्षों में भेद है, दोनों का कार्य भिन्न भिन्न है, अतः उन दोनों में भेद है। जो प्रश्न उठाया था ना, तो भेदो न स्यात्, तो कहते हैं भेद है। ठीक, ये तो यहाँ पर समाप्त हो गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि आप सामान्य लक्षण सन्निकर्ष को स्वीकार क्यों करते हो, क्या जरूरत है, यावत घट घटत्व ने यावत घट को जानने की क्या आवश्यकता है, धूमत्व ने यावत धूम को जानने की क्या आवश्यकता है। ठीक, तो यहाँ पर ग्रंथकार बता रहे हैं, उस चीज को व्याख्या कर रहे हैं। प्रत्यक्ष सन्निकर्षम बिना भानम न संभवती, जब भी आप प्रत्यक्ष करते हो बिना सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष की विषयता नहीं आ सकती।
तथा च सामान्य लक्षण बिना धूमत्वेन सकल धूमानां बन्यत्वेन सकल बन्यनां च भानं कथम भवेत्, तदर्थम सामान्य लक्षण स्वीक्रियते। ठीक। अब देखिए, हमको धूमत्वेन सकल धूम का ज्ञान हो रहा है, बन्यत्वेन सकल बन्य का ज्ञान हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। अब बिना सन्निकर्ष के प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो प्रत्यक्ष हो रहा है, सन्निकर्ष नहीं है। तो यदि हम सन्निकर्ष नहीं मानेंगे तो कैसे यावत धूम का प्रत्यक्ष का व्यवस्थापन करेंगे? किसी एक धूम के साथ तो लौकिक सन्निकर्ष है ऐसा हम कह सकते हैं, किंतु यावत धूम के साथ लौकिक सन्निकर्ष हो नहीं सकता। ठीक है। तो अलौकिक सन्निकर्ष, ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष स्वीकार किए बिना यावत धूम का भान नहीं हो सकता। ठीक है। सामान्य लक्षण बिना धूमत्वेन सकल धूमानां बन्यत्वेन सकल बन्यनां च भानम कथम संभवेत, नहीं हो सकता। अतः हमको यावत धूम के ज्ञान के लिए, यावत धूम के प्रत्यक्ष के लिए, यावत बन्य के प्रत्यक्ष के लिए सामान्य लक्षण सन्निकर्ष को स्वीकार करना चाहिए। कोई पूछेगा क्या जरूरत है सकल धूम का ज्ञान करने की, सकल बन्य के ज्ञान करने की आवश्यकता क्या है? जो जो धूम आपके सामने आएगा उसी उसी धूम को आप जान लो, है ना। न च सकल बन्य धूम भाना भावे का क्षति, सारे धूम को हम नहीं जाने तो समस्या क्या है, क्या जरूरत है? ठीक। तो कहते हैं संशया अनुपपत्ते ही बन्य व्याप्यो नवा, धूमो बन्य व्याप्यो नवा, संशय नहीं बनेगा। देखिए होता क्या है, जब कोई व्यक्ति ने मानस में, है ना, बार बार देखा धूम और बन्य का जो सामानाधिकरण है, तो सामानाधिकरण का जो नियम है वही व्याप्ति है, साहचर्य नियमो व्याप्ति। तो व्याप्ति का ग्रहण करता है धूम बन्य व्याप्य, अयम धूम बन्य सहचर, इस धूम में बन्य का सामानाधिकरण का नियम है। तो जब पर्वत आदि में जाता है, पर्वत में जाकर के जब प्रथमतः नया एक धूम को देखता है, पर्वत में प्रथम बार उस धूम को देख रहा है, तो प्रथमतः उसको क्या होता है, अयम धूम बन्य व्याप्यो नवा, ये संशय होता है। इस धूम के साथ इस धूम में बनने की व्याप्ति है कि नहीं, ये संशय होता है। फिर बाद में वो व्याप्ति का स्मरण करके निश्चय कर लेता है कि धूमा बन्य व्याप्य, फिर परामर्श होकर के अनुमति होती है। किंतु प्रथमतः अयम धूमा बन्य व्याप्यो नवा, संशय होता है। तो संशय होगा कैसे? यदि सामान्य लक्षण सन्निकर्ष को स्वीकार नहीं करेंगे ये तो संशय होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? कि जो प्रत्यक्ष धूम है, जिस धूम को आप पहले से जानते हैं, मानसीय धूम है, वो तो धूम तो मानस में विद्यमान है। पर्वत में जो धूम अभी आपको दिखाई दे रहा है वो तो आपने पहले कभी देखा नहीं। तो जो आपका प्रत्यक्ष धूम है, पहले से जिस धूम को आप जानते हैं मानस में, उस धूम में बनने का संबंध गृहीत है, निश्चित है, उसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक। अब प्रथमतः जो धूम आप देख रहे हैं पर्वत में, उस धूम में आप बन्नी का जो संबंध है उसको तो देख नहीं रहे, वहां बन्नी का सामानाधिकरण आपको गृहीत नहीं है। तो वहां पर भी निश्चय है कि इस धूम में बनने का संबंध नहीं है, अभी आपको ज्ञाति नहीं है। ठीक है। तो संशय कैसे बनेगा? अयम धूमा बन्य व्याप्यो नवा, अयम धूमा बन्य समानाधिकरणो नवा, है संशय बनेगा कैसे? ये तब बनेगा जब आपने महानस में धूम और बन्य को देखा, उस समय में धूमत्व ने यावत धूम को आपने जान लिया, बन्यत्व ने यावत बन्य को जब जान लिया, तो महानसीय धूम में तो संबंध गृहीत है बन्य और धूम के बीच में, तो वहां पर तो संदेह नहीं होगा। पर्वत में जब आप धूम को देखते हैं तो वहां पर धूमत्व ने धूम आप जानते हैं, ठीक है, तो बन्यत्व ने बन्य को भी आप जानते हैं, तो बन्य का स्मरण हो जाएगा। तो यह धूम बन्य का समानाधिकरण है कि नहीं, अयम धूमा बन्य व्याप्य नवा, संशय बनेगा। ठीक है। यदि हम सामान्य लक्षण सन्निकर्ष नहीं मानते हैं, सकल धूम सकल बन्य का ज्ञान होता है ऐसा नहीं मानते हैं, तो जिस धूम को हम जानते हैं वहां पर हमको निश्चय है कि यह बन्य का संबंधी है, बन्य का समानाधिकरण है। और जिस धूम को हम जानते ही नहीं है तो वहां पर हम यह बन्य का समानाधिकरण है कि नहीं, वहां संदेह होगा कैसे? तो धूमा बन्य व्याप्य नुमा जो संशय हमको बनता है, ये संशय की अनुपपत्ति हो जाएगी। ठीक है। एक है तो यहाँ पर दिया है सामान्य लक्षण ग्रंथ में, ग्रंथ का कई प्रकार के वहां पर प्रश्न उठाए गए हैं। यदि हम सामान्य लक्षण स्वीकार नहीं करते हैं तो वास्तव में परामर्श ही नहीं बनेगा। बन्य व्याप्य धूमान एवं पर्वत परामर्श होता है। तो बन्य व्याप्य जो धूम है वो तो मानस में रहने वाला धूम है, हमको व्याप्ति का निश्चय किस में है? मानस में जो धूम है, रसोई में जो धूम है, उसमें ना बन्य की व्याप्ति का निश्चय है। तो बन्य व्याप्य धूमान तो मानस है। पर्वत को हम प्रथम बार देख रहे हैं, पर्वत में जो धूम है वो धूम बन्य का व्याप्य है, हमको ज्ञाति नहीं है। तो बन्य व्याप्य धूमान पर्वत ये परामर्श बनेगा कैसे? ठीक है। इस प्रकार के कई प्रकार की आशंकाएं आती है। और कुछ ऐसे भी मत है जो सामान्य लक्षण को स्वीकार नहीं करते,
तो वह इन प्रश्नों का समाधान भी देते हैं। उसके लिए आपको सामान्य लक्षण ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। अभी सामान्यतः सामान्य लक्षण सन्निकर्ष को यहाँ पर हम स्वीकार कर रहे हैं। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि सामान्य लक्षण सन्निकर्ष क्यों स्वीकार करते हैं? तो सकल धूम और सकल बन्नी के भान के लिए। उसके बिना क्या क्षति होगी? तो प्रत्यक्ष जो धूम है, मानस में जिस धूम को हमने देखा है, जाना है, उसमें जो बन्नी का संबंध सामान्य अधिकरण आदि है वो गृहीत है, उसके बारे में निश्चय है, वहां संदेह नहीं है। और जो अन्य धूम है, पर्वत आदि में जो धूम है, वो तो उपस्थिति नहीं है, उसका भी हमको ज्ञान ही नहीं है। तो धूम बन्नी व्याप्य नवा जो संशय है वो संशय बन नहीं पाएगा। हमको संशय क्योंकि होता है, इससे हम क्या जान सकते हैं कि हमको केवल जो प्रत्यक्ष धूम है उतना ही ज्ञात नहीं है, उससे अन्य धूम का भी हमको सामान्य रूप से धूमत्व ज्ञान है, बन्नीत्व अन्य धूम का भी ज्ञान है। अतः मानस में जो धूम है उसमें तो बन्नी का सामान्य अधिकरण का निश्चय है। अन्य जो धूम है, पर्वत में रहने वाला जो धूम है, वो बन्नी का व्याप्य है कि नहीं, वो बन्नी का समानाधिकरण है कि नहीं, इस प्रकार का संदेह बन जाता है। ठीक है, हम कहीं भी किसी दुकान में जाकर कुछ चीज को देखते हैं, मोल भाव करते हैं, इतने में सामान मिल रहा है, तो दूसरे दुकान में जाकर फिर हमको संदेह होता है ना, वहां पर तो ऐसा था, यहाँ पर ऐसा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि सामान्य रूपेण हम यद्यपि सब दुकान भिन्न भिन्न है, फिर भी हम सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा सामान्यता सबको जान जाते हैं पहले ही, तो वहां पर संशय की स्थिति बनती है, नहीं तो कभी संदेह होगा ही नहीं। अतः संशय की उपपत्ति के लिए, संशय की उपादान के लिए हमको सामान्य लक्षण सन्निकर्ष को स्वीकार करना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मन मते तू, ठीक है, इस समाधान खुद ग्रंथकार दे रहे हैं, हमने उसकी व्याख्या कर दी है। सामान्य लक्षण या सकल धूम उपस्थित हो, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा सकल धूम की उपस्थिति होने के कारण, तो जो प्रत्यक्ष धूम है जो दिखाई दे रहा है मानस में, उसमें तो बन्नी का सामान्य अधिकरण का निश्चय है, बन्नी व्याप्यत्व का निश्चय है। तो कालांतरीय जो देशांतरीय धूम है उसमें बन्नी व्याप्यत्व का संदेह बनेगा। ठीक है, जब हम धूम को जानेंगे नहीं, कालांतरीय देशांतरीय धूम को हम जानेंगे नहीं, तो उसको वहां पर संदेह कैसे होगा? बिना धर्मी ज्ञान के संदेह नहीं हो सकता। धूम में संदेह होने के लिए धूम का ज्ञान तो होना जरूरी है ना। ठीक, अतः धूमत्व रूपेण यावत धूम का ज्ञान आवश्यक है। ठीक, अब यहाँ किसी ने फिर प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? न च सामान्य लक्षण स्वीकारे, यदि आप सामान्य लक्षण को स्वीकार करते हैं तो प्रमेयत्वेन सकल प्रमेय का ज्ञान हो गया। कल भी हमने चर्चा की थी, घटः प्रमेय, तो प्रमेयत्व रूप सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा यावत प्रमेय, सारे पदार्थ के सारे जगत का ज्ञान हो गया, तो सार्वज्ञापत्ति, सब लोग सर्वज्ञ हो जाएं। ठीक, तो कहते हैं प्रमेयत्वेन सकल प्रमेय ज्ञान होने पर भी, प्रमेयत्वेन तो हम सारे पदार्थ को जानते ही हैं, ठीक है, फिर भी विशिष्य तत्व अयं घट अयं पट इत्यादि रूपेण सकल पदार्थ जो है हमारा ज्ञात नहीं है, अतः जीव में सर्वज्ञत्व नहीं आएगा। चलो ठीक है, आपने सामान्य लक्षण सन्निकर्ष तो स्वीकार किया, उसके लिए आपने युक्ति का भी उपस्थापन किया। ज्ञान लक्षण मानने की क्या जरूरत है, सामान्य लक्षण से ही काम चला लो। तो कहते हैं इसी प्रकार से एवं ज्ञान लक्षणाय अस्वीकारे, यदि हम ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष को स्वीकार नहीं करते हैं तो सुरभि चंदनम, ये जो ज्ञान हो रहा है यहाँ सौरभस्य भानम चक्षुरिंद्रियण, ये समझना है। ठीक है, चक्षुरिंद्रिय के द्वारा सौरभ का भान कैसे होगा? क्योंकि सौरभ के साथ चक्षुरिंद्रिय का लौकिक सन्निकर्ष हो नहीं सकता। ठीक है, तो अलौकिक सन्निकर्ष मानना पड़ेगा। तो सामान्य लक्षण सन्निकर्ष से काम चलेगा नहीं, क्योंकि सामान्य लक्षण सन्निकर्ष से कैसे काम करेगा? आपको सौरभ का ज्ञान करना है, तो सौरभ का ज्ञान करने के लिए सौरभत्व रूप सामान्य लक्षण सन्निकर्ष की अपेक्षा होगी। ठीक है, तो कहेगा कोई बात नहीं, हम सौरभत्व रूप सामान्य लक्षण सन्निकर्ष से काम चला लेंगे, ज्ञान लक्षण को मानने की क्या जरूरत है? तो यद्यपि सामान्य लक्षण सौरभस्य भानम संभवति, सौरभत्व ज्ञान रूप सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा सौरभ का भान हो सकता है, लेकिन प्रश्न आएगा सौरभत्व की उपस्थिति कैसे होगी? क्योंकि चक्षुरेंद्रिय के द्वारा जिस प्रकार सौरभ की उपस्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार सौरभत्व की भी तो उपस्थिति नहीं हो सकती। तो सौरभत्व पहले उपस्थित होगा, तब न सौरभ का भान होगा सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा, किसी एक धर्मी में जब हम घट में घटत्व को जानते हैं, तब घटत्व की जब उपस्थिति हुई, घटत्व का जब ज्ञान हुआ, तब ना घटत्व ज्ञान रूप सन्निकर्ष के द्वारा यावत घट का हम प्रत्यक्ष करेंगे। तो आप यदि सौरभ का ज्ञान करना चाहते हैं तो सौरभत्व की उपस्थिति होगी कैसे? ठीक है, आप क्या करिए, पहले आप सौरभत्व का ज्ञान मानिए। कौन से सन्निकर्ष के द्वारा सौरभत्व का ज्ञान?
ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा, क्योंकि सौरवत्व का ज्ञान लौकिक सन्निकर्ष के द्वारा यहाँ पर संभव नहीं है, तो ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा पहले सौरवत्व का ज्ञान करिए। तो सौरवत्व का जब ज्ञान हुआ तो सौरवत्व ज्ञान रूप सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा सौरभ का ज्ञान करिए। ठीक है, तब जाकर के फिर सुरभि चंदनम ऐसा आपको मानना पड़ेगा। तो दो रास्ता है, या तो आप क्या करिए, ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष के ही सुरभि चंदनम, तो सुरभि का जो ज्ञान हुआ चक्षुर इंद्रिय के द्वारा ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा हुआ, कहिए। एक तो ये सीधा सीधा रास्ता है। दूसरा रास्ता है ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा सुरभित्व की उपस्थिति हुई, ठीक है, सौरवत्व की उपस्थिति हुई, फिर सौरवत्व रूप सौरवत्व ज्ञान रूप सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा सौरवत्व का आश्रय जो सौरभ है उसका ज्ञान हुआ, तब जाकर के सुरभित तंदनम। दोनों स्थितियों में आपको ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष को स्वीकार करना आवश्यक है। सुरभि के भान के लिए ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष मान लो, अथवा सुरभित्व के भान के लिए ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष मान लो। ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष को माने बिना सुरभि चंदनम यहाँ पर काम नहीं चल सकता। ठीक, एक और उदाहरण दे रहे हैं ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष के लिए। एवं यत्र धूमत्वेन धूलिपटलम ज्ञातम तत्र धूलिपटलस्य अनुव्यवसाय भानम ज्ञान लक्षणया। देखिए, आपको भ्रम हुआ है ना, जैसे पहले हमने उदाहरण लिया था, धूलिपटल को देख करके धूम, हाँ ये भ्रम हो गया। तो वहां पर बाद में पता चला कि जिसको हमने देखा था, जिसको हमने धूम समझा था, वो तो धूलिपटल था, किसी ने हमको बता दिया देखो वो धुआं नहीं, वो धूलिपटल है। तो बाद में हमको अनुव्यवसाय क्या होता है, मया धूमत्वेन धूलिपटलम ज्ञातम। पहले तो समझता था अयम धूम, धूमत्व ने धूम को जाना, बाद में पता चला धूमत्वेन मया धूलिपटलम ज्ञातम। तो जो अनुव्यवसाय में धूलिपटल का भान हो रहा है, धूलिपटल तो पूर्व ज्ञान का विषय है नहीं, और अनुव्यवसाय का विषय बन गया। क्योंकि अनुव्यवसाय में वही विषय बनते हैं जो व्यवसाय के विषय होते हैं। जब हमको अयं घट ज्ञान होता है तब घट महम जानामि अनुव्यवसाय होता है। तो अयम धूमः जब आपको ज्ञान हो रहा था, उस समय आपको धूलिपटल की उपस्थिति तो हो नहीं रही थी, धूलिपटल का भान तो हो नहीं रहा था। किंतु जब अनुव्यवसाय हुआ, धूमत्वेन धूलिपटलम मया ज्ञातम, तो उस अनुव्यवसाय में धूलिपटल किसे विषय बन गया। तो ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा हमको कथाचित ज्ञान हो गया कि जिसको हमने देखा था वो धूलिपटल है। तो ये ज्ञान ही सन्निकर्ष बन करके ये जो प्रत्यक्ष हुआ मानस प्रत्यक्ष, उसमें विषय बन गया। ठीक है, धूलिपटलस्य अनुव्यवसाय भानम ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा भान होता है। इस प्रकार से ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष को भी आप समझ सकते हैं। तीसरा जो सन्निकर्ष है वो है योग सन्निकर्ष। योग जो द्विविध प्रोक्तो युक्त युञ्जान भेदतः युक्तस्य सर्वदा भानम चिंता सहकृतो परः। ठीक है, योग सन्निकर्ष दो प्रकार का है, युक्त और युञ्जान। युक्त सन्निकर्ष, युञ्जान सन्निकर्ष। ठीक, योगज योगाभ्यास जनितो धर्म विशेष। ये योग सन्निकर्ष क्या है, तो योग के अभ्यास करने से, ठीक है, शास्त्र में जो योग की विधि बताई गई है, तार से विधि के अनुष्ठान करने से एक धर्म विशेष की उत्पत्ति होती है, पुण्य विशेष की उत्पत्ति होती है, वही आपका योग सन्निकर्ष है। उस पुण्य के बल पर, उस धर्म विशेष के बल पर योगी एक जगह बैठे बैठे अपने इंद्रियों का निरोध करते हुए भी, आंख बंद किए हुए भी, ठीक है, यावत पदार्थों का प्रत्यक्ष कर सकता है। वो जो प्रत्यक्ष है, वह उस प्रत्यक्ष के प्रति कारण जो सन्निकर्ष है वह योग सन्निकर्ष है। और वो जो प्रत्यक्ष है वह अलौकिक प्रत्यक्ष है, उसको हम योग प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, श्रुति पुराण आदि प्रतिपाद्य। ठीक, आपको इसके लिए शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। आप जानते हैं कहाँ पर योग का प्रतिपादन किया गया है, कौन से योग करने से कौन सी सिद्धि की प्राप्ति होती है, ये सब चर्चा शास्त्र में की गई है। युक्त युञ्जान रूप योगी द्वैविद्यात धर्म श्यावे द्वैविध्यम। तो देखिए, दो प्रकार के सन्निकर्ष है, युक्त और युञ्जान। तो सन्निकर्ष क्या है, धर्म विशेष है। तो दो प्रकार के धर्म हो गए, युक्त नाम का एक धर्म हुआ, युञ्जान नाम का एक धर्म हुआ। तो धर्म का भेद दो प्रकार से कैसे हुआ, तो कहते हैं योगी के द्वैविध्य होने से। दो प्रकार के योगी होते हैं वास्तव में, एक योगी होता है युक्त योगी, दूसरा योगी होता है युञ्जान योगी। युक्त युञ्जान दो प्रकार के योगी हैं। ठीक है, तो योगी में द्वैविध्य होने के कारण उन दोनों का जो धर्म है उसमें द्वैविध्य आ गया। युक्त योगी का जो धर्म है, योगाभ्यास जनित जो धर्म है, जो सन्निकर्ष है, उसको भी हम युक्त सन्निकर्ष कहेंगे। युञ्जान योगी का जो धर्म विशेष है उसको हम युञ्जान सन्निकर्ष कहेंगे। ठीक, इन दोनों में भेद क्या है, युक्त योगी और युञ्जान योगी में क्या भेद है, युक्त सन्निकर्ष और युञ्जान सन्निकर्ष में क्या भेद है।
तो कहते हैं युक्तस्य सर्वदा भानम, जो युक्त योगी है उसको सर्वदा, ठीक है, यावत पदार्थ विषयक अलौकिक प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होती है, अलौकिक प्रत्यक्ष होता रहता है, ठीक है, सर्वदैव। और दूसरा जो है चिंता सहकृतो पर, दूसरे को सर्वदा नहीं होती है, सर्वदा पदार्थों का भान नहीं होता, किंतु चिंतन करने पर चिंता सहकृत, चिंतन वहां पर सहकारी कारण बन जाता है। तो एक तो ऐसा योगी है जिसको सर्वदैव सारे पदार्थों का भान हो रहा है अपने बल, योग सन्निकर्ष के बल पर। दूसरा योगी है उसको भी सारे पदार्थों का भान हो सकता है, किंतु चिंतन वहां पर सहकारी बनता है। ये दोनों में अंतर है। युक्तस्य इति, युक्तस्य तावत् योगज धर्म सहायेन मनसा आकाश परमाणु आदि निखिल पदार्थ गोचरम ज्ञानम सर्वदैव भवितुम अर्हति। आकाश से लेकर परमाणु पर्यंत निखिल जो पदार्थ है, यावत पदार्थ विषय ज्ञान सर्वदा उत्पन्न होता है, सर्वदा तार से ज्ञानम भवितुम अर्हति, हो सकता है। द्वितीयस्य, जो युंजान योगी है उसके लिए चिंता विशेषो भी सहकारी। किसी ने प्रश्न पूछा, महाराज जी आप बताओ क्या होने वाला है, क्या हुआ, ठीक, तो उसने चिंतन किया फिर बता दिया, उसको समझ में आ गया क्या हो रहा है, ठीक है। अब प्रथम योगी को आप पूछोगे तो बिना चिंतन के ही बता देगा, उसको यावत पदार्थों का ज्ञान सर्वदैव भवितुम अर्हति, द्वितीयस्य चिंता विशेषो भी सहकारी, ठीक है। तो ये दो प्रकार के योगी हैं, अतः दो प्रकार के सन्निकर्ष है। इन सन्निकर्ष को हम योग सन्निकर्ष कहते हैं। योग सन्निकर्ष के बल पर उत्पन्न होने वाला जो प्रत्यक्ष है वह अलौकिक प्रत्यक्ष है। इस प्रकार से तीन प्रकार के प्रत्यक्ष की, अलौकिक प्रत्यक्ष की चर्चा हमने की। सामान्य लक्षण सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष और योग सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष, इन तीन प्रत्यक्ष को हम अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि इनके जनक जो सन्निकर्ष है इनको अलौकिक सन्निकर्ष कहा जाता है, ठीक है। जो लौकिक प्रत्यक्ष है और लौकिक सन्निकर्ष है उसकी चर्चा हमने पहले कर ली है। इस प्रकार से न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में प्रत्यक्ष खंड का यहाँ पर समापन हो जाता है, ठीक है। इसके आगे अनुमान खंड का निरूपण होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पर विश्राम रखते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।